फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू MPL लाइव, मेरा ये पकम भाई। आज हम लोग यहाँ में टीम रोदेबुई का तरफ से यूथ मास गैदरिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम रिलेटिंग टू ये कमिंग जनरल इलेक्शन जो कि अप्रैल को होगा, तो उसी रिगार्डिंग से आज ये आपका ये मीडिया के थ्रू से हम लोग वही कन्वे करने चाह रहा है कि आपका सरकार सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। लाइकवाइज आपका स्टेट में भी पेमा खांडू का सरकार चल रहा है। तो उस हिसाब से हम लोग दुमपुरुजो का भलाई सोच के, हम लोग दुमपुरुजो का डेवलपमेंट को सोच के, हम लोग आज हम भी न्यूली ज्वाइंट मेंबर है, बट देन हम दुमपुरुजो का हित के लिए सोच के फॉर फर्दर डेवलपमेंट, उस हिसाब से आज हम गवर्नमेंट के साथ मर्ज करने के लिए हम रेडी हुआ है। आज का ये जो प्रोग्राम है उसका ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, तो हम जितना सकेगा मेरा 26 दुमपुरुजो कंस्टिट्यूंसी का लोगों को वही अपील करेगा, आप लोग गवर्नमेंट के साथ रहिए, गवर्नमेंट का हर डेवलपमेंट में आप लोग अपना योगदान दीजिए और दुमपुरुजो को कल एक बेहतर जगह, एक अच्छा प्लेस वो करने के लिए आप लोग हम लोग का सबका सहयोग रहने से बहुत दुमपुरुजो का आपका ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में बहुत आगे जाएगा। अब अपोजिशन में रह के ऐसे बहुत सारा एग्जांपल है, बहुत सारा MLA आज तक अपोजिशन में MLA बना है, कल को जाके वो 5 साल में डेवलपमेंट भी कुछ नहीं कर पाया, उसका वर्कर लोग का हालत ख़राब, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हालत ख़राब, ऐसा करके 5 साल टेन्योर ख़त्म हो गया, उसका इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी कई ये MLA लोग बियर नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ऐसे करके भी सिचुएशन होता है। तो आप लोग को हम वही अपील करेगा थ्रू ये मीडियम के थ्रू से, आप लोग गवर्नमेंट के साथ आइए, गवर्नमेंट के साथ जुड़िए, क्योंकि देखा जाए तो फॉर द नेक्स्ट 20-15 ईयर्स ऐसा तो बीजेपी सरकार ही रहेगा। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट आप नहीं मिलने से भी, आप ओवरऑल डेवलपमेंट के हिसाब से देखने से बीजेपी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो उस हिसाब से आप लोग का सहयोग, आप लोग का योगदान के लिए आज हम दुमपुरुजो के सभी 26 दुमपुरुजो कंस्टिट्यूंसी के वासियों को हम वही अपील करना चाहता है थ्रू ये MPL लाइव। दैट्स इट, थैंक यू। Thank you, MPL media partner. As actually being a youth or intellectual, हमारा दुमपुरुजो का जो स्पेशल रिसाइडिंग मैंने कैपिटल में जो रहने वाला, आज हम लोग सब यूथ लोग एक रेजुलेशन और एक डिसीजन लिया है कि हम लोग फिर से रोदेबुई को री इलेक्ट करने के लिए हम लोग ने एक रेजुलेशन लिया है, क्योंकि पेमा खांडू गवर्नमेंट जो NDA गवर्नमेंट हमारा जो रोदेबुई को भरोसा करके और उसको उम्मीद करके हमारा दुमपुरुजो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको टिकट दिया दोबारा, यानी 2 टाइम्स। तो उसका जो आशा को हम लोग बरकरार रखते हुए तो हम लोग ने एक डिसीजन लिया कि उनको फिर से रोदेबुई को हम लोग ये आने वाला 2024 में उनको हम लोग फिर से एक MLA का रिप्रेजेंटेटिव बना के अपने स्टेट गवर्नमेंट पेमा खांडू का जो गवर्नमेंट पे हम लोग एक भेजेगा बोल के हम लोग ने डिसीजन लिया है। तो आज हम लोग यह मीडिया में आने का यही एक मतलब था कि जो हमारा बस्ती में जो हमारा जो आने है, आबो है और भैया है, जो भाभी लोग है, जो भाई बहन जो कि जो आज हम लोग से थोड़ा मतलब हम लोग उनको कुछ चीज़ कन्वे नहीं कर पा रहे हैं, आज ये मीडिया पार्टनर का जरिए हम लोग उनको कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो डिसीजन दिया है आपका एरिया का हित के लिए दिया है और हम अच्छाई के लिए दिया है। तो आप लोग भी जहाँ कहीं भी हो, हम लोग का मीडिया, हम लोग का जो आपका मीडिया का जो मीडियम से आप लोग को हम लोग का जो आवाज़ और हम लोग का डिसीजन आप लोग तो पहुँच पा रहा है, तो आप लोग जैसे भी करके हम लोग को साथ दीजिए और बीजेपी गवर्नमेंट को फिर से हमारे दुमपुरुजो में कमल को पुल खेलने के लिए एक मौका दीजिए। और उम्मीद करता है कि आज का डेट में हमारा डबल इंजन सरकार में हमारा नरेंद्र मोदी का जो सपना है, जो उसको साकार करने के लिए उनको ये करने के लिए हमारा दुमपुरुजो पे हमें अमल करते हैं, उनका जो विजन और उसका जो मोटो को हम लोग एक इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा दुमपुरुजो रोदेबुई का एक लीडरशिप में ये पॉसिबल होगा बोल के हम लोग उनको करीब से देखा है, करीब से जाना है। इसलिए आज हम लोग सभी जितना हमारा दुमपुरुजो कॉन्स्टिट्यूंसी का जितना इंटेलेक्चुअल और जितना हाईली जो क्वालिफाइड वाला लड़का लोग आज यहाँ बैठ के आज बहुत काफ़ी लॉन्ग डिस्कशन करते हुए आज हम लोग फाइनल रिजल्ट में ये आया है कि रोदेबुई को वंस अगेन फिर से हम उनको लीडर बना के हमारा दुमपुरुजो का
रिप्रेजेंटेटिव बनाएगा बोल के हम लोग ने डिसीजन लिया है। थैंक यू। थैंक यू न्यूज़ MPL। हम लोग आज आईसेर जो यूथ है दुमपुर जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसी का, जो हमारा आईसेर इंटेलेक्चुअल यूथ हो गया, आज हमारा टीम रोदुबुई का तरफ से हमारा आज मीटिंग में हम लोग आज ये गैदरिंग है। तो हम एज ए स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हिसाब से हमारा जो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे हमारे स्टेट में 60 MLAs बनाने का जो निर्णय लिया है, उसमें से एक है हमारा रोदुबुई सर, जिनको हमारा बीजेपी टिकट दुमपुर जो आने वाला जो चुनाव होगा, जो दुमपुर जो 26 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उसके लिए इलेक्शन पार्टी टिकट दिया गया है। तो हमने सब तय किया है, हमारा जो कैपिटल आईसेर यूथ जो इंटेलेक्चुअल यूथ लोग हैं या हमारे दुमपुर जो के लोग हैं, सब ने मिल के आज तय किया कि हम जी जान से पूरे गवर्नमेंट के समर्पण करेंगे और बीजेपी के समर्पण करेंगे, और रोदुबुई को जो आने वाला जो 2024 के इलेक्शन चुनाव में हम लोग एक MLA के रूप में फिर से दोबारा बनाएगा बोल के हम एज ए पार्टी, एज ए इंडिविजुअल में और एज ए पार्टी कार्यकर्ता में या शामिल किया हूँ। थैंक यू। एक्चुअली हम लोग ने मारोबार एरिया इंटेलेक्चुअल फोरम बोल के एक तो फोरम खुला है, क्योंकि रोदुबुई को इंटेलेक्चुअली और एक बार 26 दुमपुर जो का MLA का तौर पे देखने के लिए। तो एक्चुअली ये फोरम बनने का बाद बहुत लोग हमको भी ट्रोल किया, आप गालो समाज का एक जनरल सेक्रेटरी होके आज आप गालो को सपोर्ट नहीं करके तागिन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं बोल के कोई लोग बहुत लोग हमको ट्रोल किया। एक्चुअली उनको हम पर्सनली किसी को रिप्लाई भी दिया। तो आज आपका सोशल मीडिया का माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं कि लीडरशिप में कोई गालो कोई तागिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी होता है, जैसे कि गालो वेलफेयर सोसाइटी हो गया, गालो स्टूडेंट यूनियन हो गया, वो एक सोसाइटी का एक पार्ट होता है। जैसे कि पॉलिटिक्स हो गया, एरिया का डेवलपमेंट वो एक पार्ट है। सोसाइटी और पॉलिटिक्स को एक साथ डाइल्यूट कभी नहीं कर सकते। इसलिए उस हिसाब से एज ए दुमपुर जो 26 दुमपुर जो एरिया का इंटेलेक्चुअल का हिसाब से हमने भी ये निर्णय लिया है कि हम लोग आज का यूथ जनरेशन लोग हम लोग गालो तागिन निसी बोलने लगेगा, सोसाइटी जो बहुत गलत वे में चला जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि जो एरिया में लीडरशिप क्वालिटी है, जैसे कि रोदे साहब ने 1 टेन्योर किया, हर कोई मालूम है 1 टेन्योर में कोई भी डेवलपमेंट पीसफुल नहीं हो पाता है। इसलिए उसको इंटेलेक्चुअली एक टाइम और मौका देना है, ना कि हम लोग या जैसे कि कोई है बिल्कुल टोटली आप क्या बोलते हैं उसको लीडरशिप बैकग्राउंड नहीं है, तो उस आदमी को हम लोग का सोसाइटी का 1-2 आदमी ने जिसका पास पैसा है उसको ला के लीडर बनेगा बोलेगा। कल को जाके हमारा एरिया में भी बहुत सा लोग है, हम एक दिन अपना 26 दुमपुर जो में एक दिन लीडर का रूप में काम करेगा बोल के बहुत लोग आज का दिन में सोशल एक्टिविस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोग डिफरेंट हो रहे हैं। उस फील्ड को देखते हुए हमने ये लगा कि बुई साहब को और एक बार मौका दे के देखेगा बोल के हम लोग जोरली उसका लिए कैंपेन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार वही जीतेगा। थैंक यू मीडिया पार्टनर और जो आज कवरेज कर रहा है। तो खास करके मैं सभी यहाँ पे आज जितने भी युवा दलों को, खास करके दुमपुर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी युवा है यहाँ पे सभी कम्युनिटीज़ के हैं, आपका जैसे निसी तागिन गालो सब प्रकार के लोग हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आज जैसे कि मैं फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी ऑल तागिन स्टूडेंट यूनियन के रह चुका हूँ, इसके बाद अभी फ़िलहाल तो मैं अभी भारतीय जनता युवा मोर्चा का मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हूँ। तो इस बार हमारे युवा जो आज के जो सम्मेलन के हिसाब से हमारे आज जो मीटिंग जो खास करके इसलिए बेता गया है कि री इलेक्ट रोदुबुई को लेके जो कि हमारे बीजेपी कैंडिडेट से आया हुआ है। तो आप सभी को मालूम होगा कि दुमपुर जो में एक ऐसे है कि हमारा यहाँ पे निसी है, तागिन है, गालो है। तो निसी तागिन गालो के अंदर में जबकि हमारे यहाँ पे
जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में हम हमेशा मिल के रहता है, हमेशा जितने भी वर्ष से गालो भी बन चुके हैं, आपका तागिन भी एमएलए बन चुके हैं। तो ऐसे जगह में हम अपना लोग को, मेरे युवा को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज का दिन को लेके हमारा विजन, हमारा कंसेप्ट जो ये क्लियर है कि हम फिर से रोड बुई को इलेक्ट करेगा, ना कि हम यहाँ पे कम्युनिटी बेस करेगा, ना एक दूसरे को टोल मोल करेगा। इसलिए मैं आज का जितना भी यहाँ पे मौजूद है, मैं सभी को धन्यवाद, फिर से दिल से धन्यवाद करूँगा। टीम युवा जो हमारा यूथ जो है, दुमपुरजो कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ की तरफ से थैंक यू वेरी मच। रोजा बुई जिंदाबाद, रोजा बुई जिंदाबाद, रोजा बुई जिंदाबाद, बीजेपी